Good evening, students. Welcome to Road to A Plus. I am Arnath, your English educator. पिछले क्लास में हम लोग डिटरमिनर पे डिस्कस कर रहे थे और हमारा क्वांटिफायर्स कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग ये नया सेगमेंट बात करेंगे और वो होगा नॉमिनल्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये तीन पे बात करेंगे। फिर फर्दर हम लोग एक दूसरा स्लॉट बनाएंगे जिसमें हम लोग कुछ आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे और आर्टिकल्स का हम लोग एक अलग से स्लॉट बनाएंगे डिटरमिनर से हटके, क्योंकि आर्टिकल एक अलग सब्जेक्ट, एक अलग टॉपिक भी होता है। आर्टिकल्स में डेफिनेट, इंडेफिनेट और एनाफोरिकल, नॉन एनाफोरिकल सारा आर्टिकल्स पे हम लोग को डिटेल में बात करना होगा, क्योंकि उसका एक वाइड इंफॉर्मेशन होता है। जीरो आर्टिकल्स का एक अलग से पेज होगा, उस पर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव से, राइट। ठीक है, तो हमारा है तीसरा या फोर्थ पॉइंट है, वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये डिटरमिनर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव बोल लें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलें, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, बट मतलब वही होगा। और ये डिटरमिनर है, ये डिटरमिनर है क्योंकि ये नाउन के नंबर को शो करेगा। तो नाउन के विषय में कुछ भी बताने वाला क्वालिटी को छोड़ के डिटरमिनर होता है, तो ये डिटरमिनर है और एडजेक्टिव नंबर। इसको हम लोग न्यूमरल्स कह के बुलाते हैं और ये न्यूमरल है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, आपको पता ही होगा। एक को बोलते हैं कार्डिनल और एक को बोलते हैं ऑर्डिनल। तो इसको हम लोग दो पार्ट में मान लेंगे, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ये हुआ ऑर्डिनल और ये है कार्डिनल। ये कार्डिनल और ऑर्डिनल सुनने में टफ लग रहा होगा, बट ये उतना टफ है नहीं, ये कुछ है नहीं। कार्डिनल ऑर्डिनल कह के कुछ ऐसा नहीं, बस ये ऑर्डिनल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये ऑर्डर बताता है, क्रम बताता है। आप बोलते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट, मिड्स, ये सब पोजीशन बताता है कि किस पोजीशन पे, तो ये ऑर्डिनल हो गया। और कार्डिनल अपना आराम से नंबर बताएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0, ये सब का सब जीरो भी क्वांटिफायर्स हो जाता है, यानी कि कार्डिनल हो जाता है। अब है कि कार्डिनल तो नहीं, बट ऑर्डिनल को हम लोग प्राइम डिटरमिनर्स या प्री डिटरमिनर्स कहते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि प्री डिटरमिनर्स और पोस्ट डिटरमिनर्स किसको कहते हैं, तो ये हम लोग प्री डिटरमिनर्स की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये तो नॉर्मली यूज होता ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, यानी कि हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी बोलते हैं वो इसमें आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तो ऑर्डर में जो भी आएगा वो ऑर्डिनल हो गया। कार्डिनल में 1 2 3 जो भी आएगा ये कार्डिनल में आ गया। ये दोनों न्यूमरल एडजेक्टिव का पार्ट है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताता है। ये भी नंबर बताता है, ये भी नंबर बताता है। इसके बाद हम लोग लगाएंगे सिंगुलर नाउन, इसके बाद लगाएंगे सिंगुलर नाउन, इसके बाद लगाएंगे सिंगुलर नाउन, लेकिन इसके बाद लगाएंगे प्लूरल नाउन, इसके बाद लगाएंगे प्लूरल नाउन। बट इससे मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्डिनल और इसके नंबर पे हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद होगा फर्स्ट चांस, सेकेंड चांस, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो पर्सन, चांस सब क्या हो गया, नंबर हो गया, यानी कि नाउन हो गया और ये आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे देखिए वन मैन, ये सिंगुलर होगा, वन मैन। टू होगा टू मेन, वहां से अरे वहां सर वहां पे जो बैग वाला वीडियो पॉज करो। तो हम लोग बात कर रहे थे डिटरमिनर्स के न्यूमरल पे, फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, फर्स्ट मैन। यहाँ देखिए वन मैन, MAN आएगा, इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। वन मैन कैसे आ रहा है, 1 2 मैन कैसे आ रहा है, इसको देखिए यहाँ पे वन, और इसके साथ हम यूज करेंगे सिंगुलर मैन, लेकिन यहाँ पे टू, तो यहाँ पे मैन, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, लेकिन इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि ये हमारा ये हुआ कार्डिनल नंबर।
तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं। ये आपका सिंगुलर है। और ये तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज द, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आप लिख सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज या इंडिकेट द नंबर ऑफ नाउन and the position of noun, right? And first where the ordinal shows the position of noun and cardinal shows the number of noun. So these adjective of numbers, numeral adjective shows the number of noun and the order of noun is the position of noun, and it already may be singular or plural. So these are or indicates the number and the order of nouns in a sentence. राइट अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ भी सेंटेंस लिखते समय द नंबर लगाए हैं, तो ये नंबर खुद नाउन है, इसके पहले आर्टिकल देखिए द लगा हुआ है, तो ये भी डिटरमाइनर है, क्योंकि हम बोलेंगे आर्टिकल भी डिटरमाइनर्स होगा। तो देखिए पूरे सेंटेंस लिखते समय हम लोग डिटरमाइनर्स का यूज करें। सेंटेंस के लिए पहले भी हम ए लगाए हुए हैं, देखिए ये भी डिटरमाइनर्स है। तो आप कुछ भी कहीं भी लिखेंगे तो हर वक्त आपको लिखते समय डिटरमाइनर्स का कुछ न कुछ यूज दिखते रहेगा, और लिखना भी है। और आपको एप्रोप्रिएट पता ना रहेगा तो ना आप यहाँ पे ए या द लगाएंगे, ना यहाँ पे ए या द लगाएंगे, कुछ लगाएंगे नहीं इस तरह से, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका हो गया नंबर 1, I got the first chance. तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट चांस लिखा हुआ है, चांस नाउन है, फर्स्ट ऑर्डिनल है, लेकिन यहाँ पे द भी लगा हुआ है, तो ये भी डिटरमाइनर्स है, ये भी डिटरमाइनर्स है। यहाँ पे दो डिटरमाइनर्स आ गया। वांटेड डिटरमाइनर्स हमारा ये था, ये डिटरमाइनर ऑटोमेटिक आ गया, तो इसको प्री डिटरमाइनर्स कहा जाता है, क्योंकि हम लोग द के लिए नहीं लिखे थे, हम लोग फर्स्ट के लिए लिखे थे, लेकिन द ऑटोमेटिक यहाँ पे आता है पहले, तो इसको हम लोग प्री डिटरमाइनर्स कहते हैं, और इसको पोस्ट डिटरमाइनर नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा वांटेड डिटरमाइनर्स यही है और ये हमारा नाउन हो गया। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। लेकिन फिर ऑर्डिनल में, कार्डिनल में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आई गॉट 2 students in my class, I got 2 new students in my class। तो I got मतलब I had, ये ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट बोलता है और अमेरिकन इंग्लिश में बोलेगा I had। तो I had 2 new students in my class। अब यहाँ पे लगाएं 2, ये डिटरमाइनर्स है, तो अब यहाँ पे न्यू लगा दिए, तो ये न्यू एडजेक्टिव है, लेकिन तो भी दिक्कत नहीं, ये एडजेक्टिव हो गया बट ये डिटरमाइनर्स हो गया। एडजेक्टिव तो ये भी है, एडजेक्टिव ये भी है, लेकिन ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसलिए डिटरमाइनर नहीं होगा, ये होगा डिटरमाइनर्स। स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई गॉट 2 न्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो यहाँ पे 2 नंबर बताया, यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल, देखिए यहाँ प्लूरल आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, 1 रहता तो स्टूडेंट होता ये। तो ये पूरा फंक्शन है हमारा ऑर्डिनल कार्डिनल्स का, एडजेक्टिव नंबर्स का। अब इस पे लास्ट 2 पॉइंट और बचता है, एक बचता है नॉमिनल और एक बचता है एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इस दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं। नॉमिनल्स का एक अलग से शॉर्ट बना हुआ है, और नॉमिनल्स के शॉर्ट में हम लोग ज्यादातर ऑल, होल, इंटायर इन सब का यूज करते हैं। इंटायर का यूज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग नॉमिनल्स में भी इंटायर्स को देख लेंगे कि कहां पे कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ओके, हम लोग अब देखेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, और क्या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सच में, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सच में डिटरमाइनर है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में 4 आता है। पहला ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ये 4 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और ये 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए इसका अलग अलग फंक्शन होगा। यही सेंटेंस में लिखा रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा, और यही सेंटेंस में रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तब ये डिटरमाइनर है, और जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है तो ये डिटरमाइनर नहीं है। जैसे सेंटेंस देखिए 2 लिख रहे हैं। पहला लिख रहे हैं ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज
each of the boy is my student, ठीक है सेंटेंस, each of the boys is my student। यहां तो each लिखे, यहां पे स्टूडेंट्स बॉयज लिखे, और यहां पे देखिए सिंगुलर इज लगा दिए क्योंकि इसके लिए यहां से इज आया। स्टूडेंट्स के बाद तो आर होना चाहिए, बॉयज के बाद तो आर होना चाहिए, इज लगा रहे हैं क्योंकि इच लगा हुआ है। इस कंडीशन में देखिए ऑफ के पहले इच लगा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो है बट ये प्रोनाउन हो गया क्योंकि नाउन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये डिटरमिनर्स नहीं है क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन नहीं किया सेंटेंस में। एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन करेगा तभी वो डिटरमिनर्स होगा। और अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे ईच बॉय और इन क्लास, अब देखिए तुरंत बॉय के पहले आ गया, नाउन को क्वालिफाई किया, ईच बॉय इन माय क्लास इज स्मार्ट टू लुक एट, स्मार्ट टू लुक एट, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे लिखा है ईच बॉय ऑफ माय क्लास इज स्मार्ट टू लुक एट, फिर इज आया, तो ये इज आया तो इसमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यहाँ तो बॉय लगा हुआ है, तो यहाँ पे इज लिखे तो आराम भी है, और यहाँ पे इज के लिए आता है। अब ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इज बॉय को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे बॉय को इंडिकेट नहीं कर रहा था, ये प्रोनाउन को प्रीपोजिशन को कर रहा था, ये प्रोनाउन हो गया। ये चारों प्रोनाउन है, सॉरी प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है और चारों एडजेक्टिव भी है। जब ये एडजेक्टिव है तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो ये डिटरमिनर्स है। फाइन, तो इसको एप्लीकेशन कैसे करते हैं हम ये इसलिए बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये प्रोनाउन एडजेक्टिव कैसे हो गया और एडजेक्टिव नहीं है तो फिर डिटरमिनर्स कैसे हो गया, क्योंकि डिटरमिनर एडजेक्टिव ही डिटरमिनर्स होगा, उसके अलावा कुछ भी डिटरमिनर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि नाउन को डिटरमाइन करने की क्वालिटी एडजेक्टिव में होता है और नाउन को डिटरमाइन करने वाला ही डिटरमिनर्स कहलाता है। राइट, चलिए इसको मिटाते हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? पीछे क्लियर? ओके, अब हम लोग ईच एवरी आइदर नाइदर को फंक्शन कैसे करेंगे सर? ओके, देखिए इसके बाद और इसके बाद सबके बाद सबसे पहले तो सिंगुलर नाउन लगेगा, सबसे पहले तो सिंगुलर और काउंटेबल। आपको बता दिए हम कि नाउन दो तरह का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तीसरा स्लॉट है सेमी काउंटेबल। तीन तरह के नाउन हमारे यहाँ अप्लाइड है। इस सबके बाद हमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेना है, चाहे नंबर उसका प्लूरल ही क्यों ना हो, अगर हम लोग एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन करेंगे तो। ओके, और अगर हम लोग प्रोनाउन की तरफ फंक्शन करेंगे तो इस सबके बाद प्लूरल नाउन आना है जो कि सिंगुलर को इंडिकेट करेगा। जैसे हम क्या लिखे थे, ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द चेयर्स, ये प्लूरल लेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन करेगा तो फिर होगा ईच चेयर, ईच बॉय सिंगुलर लेगा। तो पहला फंक्शन है कि दिस ऑल, ईच एवरी आइदर नाइदर इज फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फाइन, अब ईच और एवरी कहां लगाते हैं? ईच लगाते हैं जबकि प्लूरल में एक एक को इंडिकेट करना हो, कोई छूटे नहीं, तो वहां पे ईच हो जाता है। क्लियर? और एवरी लगाते हैं जब ओवरऑल इंडिकेट करना हो, एक दो छूट भी जाए तो चलेगा। अब मान लीजिए भीड़ है पूरा, हम लोग क्या बोलते हैं, बाय एवरीबॉडी, यानी सबको बाय बोले, हो सकता है एक दो ना सुना, सुना ना सुना, उससे कोई लेना देना नहीं, एवरी हो गया। एवरी ओवरऑल इंडिकेट करता है, सब इंडिकेट नहीं करता है। लेकिन ईच एक एक को बोलेंगे फिर, जैसे कि इन क्राउड आई हैव सीन ईच स्टूडेंट हैव अ पेंसिल, मैंने क्राउड में मैंने देख लिया एक एक बच्चा के पास पेंसिल है, एक एक, कोई छूटा नहीं, तो वहां ईच लेगा। और एवरी ओवरऑल लेते हैं, मोस्टली एवरी स्टूडेंट इन माई क्लास और साइलेंट, तो एवरी स्टूडेंट और ऑफ माई क्लास आर साइलेंट का मतलब होता है कि चलो ठीक ठाक है, सब चुप है, तो यहाँ पे एवरी लगाता है। आइदर होता है वन ऑफ टू और नाइदर होता है नन ऑफ टू। आइदर मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। अब यहाँ पे दो स्टूडेंट खड़ा है, दोनों में से कोई एक मेरा स्टूडेंट है, दोनों नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज माई स्टूडेंट, और एडजेक्टिव में बोलेंगे आइदर स्टूडेंट इज माई स्टूडेंट, इज लगाएंगे हमेशा, आर नहीं लगेगा। अब दो स्टूडेंट है, दोनों मेरे स्टूडेंट नहीं है, दोनों कहीं और का है, तो हम बोलेंगे नाइदर स्टूडेंट इज माई स्टूडेंट, नाइदर बॉय इज माई स्टूडेंट, और नाइदर ऑफ द बॉयज इज माई स्टूडेंट। तो नाइदर ऑफ द बॉयज जब बोलेंगे वो प्रोनाउन होगा, डिटरमाइनर नहीं होगा। नाइदर बॉय जब बोलेंगे तो वो डिटरमाइनर होगा, लेकिन याद रखेंगे नाइदर बॉय, नाइदर बॉयज नहीं, आइदर बॉयज नहीं, ईच एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं, ईच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं। तो ये पहला कंडीशन है। These all are followed by singular countable noun. Each indicates
ईच इंडिकेट्स ईच एंड एवरी, एक एक को इंडिकेट करेगा, इसमें कोई छूटेगा नहीं। एवरी इंडिकेट ओवरऑल ऑल, ये इंडिकेट करता है मोस्टली लगभग सब कोई। ये शो करता है वन ऑफ टू, ये शो करता है नन ऑफ टू। फाइन, यू मे शो दिस, ऑब्जर्व दिस। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसका देख लेते हैं, हम लोग एग्जांपल्स को कैसे अप्लाइड करें। अप्लाइड बना है एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रयोग। ईच हिंदी होता है इसका प्रत्येक, प्रति एक, हर कोई। इसमें एक एक होगा, कोई छूटेगा नहीं। अब इसका सेंटेंस होगा ईच बॉय, देखिए बॉय ऑफ माई क्लास इज गुड इन स्टडी। यहां पे इच लगाए, इसके साथ बॉय लगाए, इसके साथ इच भी यूज हुआ, गुड इन स्टडी तो आरएस है, इसका तो कोई फंक्शन नहीं है। ये पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया, यानी कि इच का मतलब हुआ फिर कोई छूटा नहीं। यहाँ पे क्लास में कितना स्टूडेंट होगा, एक एक होगा। यहाँ बॉय हम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर को शो करेगा। अगर यहाँ पे गर्ल लिखते तो ये फेमिनिन जेंडर को शो करता, और अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देते तो ये कॉमन जेंडर को शो करता। गर्ल भी सिंगुलर, बॉय भी सिंगुलर और स्टूडेंट भी सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं ईच बॉय ऑफ माई क्लास इज गुड इन स्टडी। चलिए इसको एवरी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि एवरी सब्जेक्ट, आप यहां पे एवरी सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते हैं, आपको जब भी लिखना होगा एवरी सब्जेक्ट ही लिखना होगा, एवरी सब्जेक्ट्स नहीं लिखना होगा। एवरी सब्जेक्ट इन योर क्लास इज गुड। अब यहां पे हम लोग देखिए एवरी इसलिए लिख दिए हैं, यहां पे देखिए इच लिखे हैं, यहां पे एवरी लिखे हैं। कारण है कि एवरी सब्जेक्ट इन योर क्लास, यानी हर सब्जेक्ट आपके क्लास में अच्छा है, बढ़िया है, वैल्यूएबल है। लेकिन आपको पता ही है कि जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होता है, सबका इक्वलिटी एक समान नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एवरी लगाया, इच नहीं लगाया। अगर हम यहाँ पे इच लगा देंगे तब मेरा मतलब हो जाएगा कि हिंदी का भी उतना ही वैल्यू है जितना मैथमेटिक्स का है, जो कि नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, हम किसी सब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई ना सोच ले कि सब्जेक्ट को सर इंडिकेट कर दिए, हम सब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं करें, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे एवरी क्यों लगता है। एवरी तभी लगेगा जब प्रत्येक को इंडिकेट ना करें, ओवरऑल को इंडिकेट करें। हम ये सिर्फ बता रहे हैं कि इक्वल सारा सब्जेक्ट है। अगर हमको ये बोलना रहता कि नहीं एकदम वैल्यू, अगर ऐसा रहे कि हिंदी में भी 100 मार्क्स है, इंग्लिश में भी 100 मार्क्स है और मैथ्स में भी 100 मार्क्स है, तब हम बोलेंगे ईच पेपर हैज 100 मार्क्स, क्योंकि ईच पेपर में सबको देखो इक्वल वैल्यू जा रहा है। लेकिन अगर इक्वल वैल्यू नहीं जाएगा, थोड़ा भी अपग्रेडिंग होगा, तो फिर हम लोग एवरी यूज करेंगे, इच नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या लिखते हैं, एवरी सब्जेक्ट इज इन्वॉल्व इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। यूपीएससी एग्जाम में वाटर इंजीनियरिंग से लेकर इतिहास तक रहता है, इसलिए वहां पे एवरी लगाया जाता है। हमको लगता है आपको बात समझ में आ रहा है कि एवरी और इच में क्या अंतर होता है। हम लोग आइदर और नाइदर पे बात करेंगे। देखिए अच्छे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, एवरी सब्जेक्ट इन योर क्लास, सब्जेक्ट लिखा हुआ सिंगुलर, यहाँ पे इच के बाद वो बॉय लिखा हुआ सिंगुलर। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बातचीत करते हैं आइदर और नाइदर पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बताएं कि आइदर का मतलब होता है वन ऑफ टू। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं आइदर बुक इज माइन, आइदर बुक इज माइन। ये माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब जैसे माई बुक आप लिखते हैं तो ये बुक का पोजीशन अपने लिए दिखाते हैं, ये एडजेक्टिव से पोजीशन बताया। आप ये प्रोनाउन से पोजीशन भी बता सकते हैं, या तो माई लिखें या फिर माइन लिखें। क्योंकि यहाँ पे बुक आगे आ चुका है तो पीछे आप माइन से ही पोजीशन बता सकते हैं। ये आप देखिए लिखें ईच बुक, आइदर बुक
इज माइन, मानी कि 2 किताब होगा, इसमें से कोई एक आपका होगा, तो आप बोले नहीं दोनों में से कोई एक किताब मेरा है, तो आइदर बुक इज माइन। आप आइदर ऑफ द बुक्स इज माइन कह के भी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, आइदर ऑफ द बुक, आइदर ऑफ द बुक्स, तो यहां पे द लगाना पड़ता, यहां बुक्स लगाना पड़ता, वर्ब सिंगुलर ही लेना पड़ता, इज माइन। लेकिन ऐसा लिखने से ये डिटरमाइनर नहीं रहता, ये प्रोनाउन हो जाता। यहां पे डिटरमाइनल फंक्शन है। अब दोनों तरीके से यू कैन राइट आइदर ऑफ द वेज। अब देखिए हम इसी चीज को इसी के एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, यू कैन राइट आइदर ऑफ द वेज, दोनों में से किसी एक तरीके से आप लिख सकते हैं। और लास्ट है नाइदर। ये नाइदर का मतलब होता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ टू, दोनों में से कोई नहीं। जैसे कि नहीं ये दोनों किताब तो मेरा नहीं, मेरा तो कोई दूसरा ही था, तो आप फिर बोलेंगे नाइदर बुक इज माइन। दोनों में से कोई भी किताब मेरा नहीं है, नाइदर बुक इज माइन। अब देखिए यहां पे बुक ही यूज करना होगा आपको सिंगुलर, क्योंकि यहां पे नाइदर लगा हुआ है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ईच एवरी अदर नाइदर, ये पोजीशन नहीं बताता है। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग, आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। एक प्रॉब्लम का वीडियो हम लोग अलग से करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ डिटरमिनेंट्स की प्रॉब्लम पे बात करेंगे कि डिटरमिनेंट्स में कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आता है। एक सेंटेंस में 2 3 4 फिलर हो, 3 फिलर्स हो, तो उसमें अलग अलग डिटरमिनेंट्स को कैसे वैल्यू करेंगे। जैसे इसी सेंटेंस में देखिए 2 डिटरमिनेंट्स लगा हुआ है, कुछ सेंटेंस में 3 3 डिटरमिनेंट्स लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह से आपको ब्लैंक दे दिया जाएगा, ईद उल फितर डैश इज डैश फेस्टिवल ऑफ डैश मुस्लिम, तो इसमें आपको 3 बार डिटरमिनेंट्स भरना पड़ेगा। वो तीनों डिटरमिनेंट्स अलग अलग तरह से वैल्यू होगा, सारा रेगुलेशंस याद रहेगा तो सही डिटरमिनेंट्स आप भर पाएंगे। ठीक है। और फाइनल है नॉमिनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बुक ये नॉमिनल्स को नॉमिनल्स के नाम से नहीं जानते हैं, और कुछ बुक ने नॉमिनल्स का डिस्कशन भी नहीं किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी डिटरमाइनर हैं जो कि एडजेक्टिव है और जो क्वांटिफायर की तरह काम करेगा, क्वांटिटेटिव की तरह काम करेगा, लेकिन पता नहीं क्यों ये क्वांटिटेटिव के एरिया में नहीं इन्वॉल्व रहता है, नहीं रखा जाता है। उसमें से एक ऑल है। ऑल को चूंकि ये क्वांटिटी बताएगा नहीं, ये बताता है नंबर, और न्यूमरल्स के साथ ये नहीं रह सकता है क्योंकि उस तरह का नंबर नहीं बताता जैसे न्यूमरल्स कार्डिनल ऑर्डिनल में आएगा। ये ऑर्डिनल या कार्डिनल में से कुछ है तो नहीं, और ना ही ये क्वांटिटी बताता है, तो ये एक अलग स्लॉट लेके चलता है, ये अपना स्लॉट लेता है, उसको नॉमिनल्स कहते हैं। अब ऑल अकेला नहीं है, ऑल के साथ होल है, इंटायर है, ये सब भी है जो कि दोनों बताता है, नंबर भी बताता है, क्वांटिटी बताता है, एरिया बताता है, ये सब का सब जो है ये बताता है। ये आप चाहे तो कंप्लीट लगा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट को हम लोग डिटरमाइनर सेक्शन में नहीं डालते हैं। ये भी नंबर बता रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये नाउन को क्वालिफाई भी करने की पावर रखता है, लेकिन ये किसी एरिया में आता नहीं है, ना ऑर्डिनल कार्डिनल में आ रहा है, ना नॉमिनल्स में आ रहा है, लेकिन एज अ डिटरमाइनर ये काम करेगा। सेंटेंस देखिए, आई हैव कवर्ड कंप्लीट एरिया, आई हैव कवर्ड कंप्लीट एरिया। यहां देखिए एरिया नाउन है, कंप्लीट उसके पैरामीटर्स को बता रहा है, कवर्ड वर्ब है, आई प्रोनाउन है, तो फंक्शन तो क्या डिटरमाइनर्स की तरह, लेकिन डिटरमाइनर्स के स्लॉट में नहीं आता है। लेकिन हमको ये नहीं बताना है, आपको बताना है कि नॉमिनल्स में 3 है, ऑल होल इंटायर, इस पे बात करना है। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं ऑल पे। ऑल एक ऐसा डिटरमाइनर है जो आप काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, और अब तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के रिवॉल्यूशन के बाद इसको लिक्विफाइड अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर रहा है। एक बुक है एडवांस लर्नर, बहुत अच्छा नॉमिनल, अच्छा किताब है, और ये ऑक्सफोर्ड लंदन यूनिवर्सिटी प्रेस का है। उसमें ऑल वाटर, ऑल फ्लावर, ये सब लिखा हुआ है।
अगर आपको ऐसा बोलना होगा कि मेरा सारा आटा खराब हो गया, तो आप बोल सकेंगे कि ऑल फ्लावर गॉट डिस्ट्रॉयड, आप बोल सकेंगे। सारा पानी काला हो गया, सारा पानी गंदा हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि ऑल वाटर ऑफ दिस पॉन्ड डिस्ट्रॉयड या रॉटन इज रॉटन, ऐसा बोल सकते हैं। ये एकदम ग्रामेटिकली अलाउड है और ऑथेंटिसिटी होगा आपका एडवांस लर्नर ऑक्सफोर्ड प्रेस। ये बहुत अच्छा ऑथेंटिक किताब है और ऑल अलाउड करता है। उसने वाटर के साथ भी ऑल लगा दिया, बोला ऑल वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, इसमें लिखा हुआ है ऑल वाटर ऑफ दिस पॉन्ड। वाटर के साथ ऑल लगाने के लिए स्टूडेंट सोचता है कि ये तो नहीं लगना चाहिए, बट आप लगा सकते हैं। फ्लावर के साथ, फ्लावर मतलब आटा, इसके लिए साथ भी आप ऑल लगा सकते हैं। राइस के साथ भी ऑल लगा सकते हैं, शुगर के साथ आप ऑल लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, इसके साथ भी ऑल लगा सकते हैं। लेकिन हम इसका ये एप्लीकेशन नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ऑल एक ऐसा नॉमिनल होता है जिसको आप लोग दो तरह से यूज करेंगे। पहला तो काउंटेबल नाउन के साथ आराम से यूज करेंगे और फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। उसके सारे डर खत्म हो गए। डर का इंग्लिश आप लोग फियर लिखते होंगे, लिखते ही होंगे। फोबिया होता है, फियर होता है, फ्राइट होता है, एवर्जन होता है, स्केयर होता है। स्केयर डरना होता है, वो वर्ब हो गया। डर के लिए हम लोग यूज करते हैं फियर, डर, एवर्जन, फोबिया, ये तो लैटिन वर्ड है। फियर, फ्राइट, ये सब डर के लिए यूज होता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे फियर का। ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके सारे डर खत्म हो, ऑल हिज फियर गॉन ऑफ, उसका सारा डर चला गया, उसकी सारी खुशी, सारा अच्छाई बर्बाद हो गया, तो ऑल हिज हैप्पीनेस डिस्ट्रॉयड आप लगा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, क्या बोलिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाएंगे हम लोग, काउंटेबल नाउन के साथ लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाएंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी लगाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन में आप लिक्विफाइड नाउन के साथ लगाइए, ग्रैन्यूल के साथ लगाइए, ग्रैन्यूल बोलते हैं दानों को। और काउंटेबल नाउन के साथ लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। फिर काउंटेबल नाउन अगर है तो प्लूरल यूज करेंगे। कभी ऐसा ना करें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ नेवर, नेवर, नेवर विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन सब कभी नहीं हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ऑल बुक, ये नहीं होगा। जब भी होगा ऑल बुक्स, ये होगा। मैंने अपनी गाड़ी का टायर चेक कर लिया, सब ठीक है, जाया जा सकता है। आई हैव चेक टायर, ऑल आर ओके, या ऑल टायर्स ऑफ माई व्हीकल इज आर गुड। ऑल टायर, मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट ठीक हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर गुड, ऐसा लिखना पड़ेगा। जैसे ऑल बुक्स ऑफ शेक्सपियर इज कॉस्टली या गुड या डियर, तो ऑल के साथ आपको हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लेना है जो कि हमेशा सर टोटल यूनिट को दिखाएगा। जैसे कि ऑल बुक्स, ऑल स्टूडेंट, कभी कभी एक यूनिट होता है जो कि अपने अंदर प्लूरल सेक्शन को शो करेगा, तो वहां पे हम लोग सिंगुलर को प्लूरल मानते हैं और वहां पे एस नहीं लगाते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे ऑल इंडिया रेडियो, तो यहाँ पे ऑल इंडिया जो है पूरे इंडियन को शो कर रहा है। ये इंडियन के बदले में यूज हुआ है, अब इंडियन के बदले में इंडिया लिखता है। अमूल के एड में क्या होता है, दूध पीता है इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इंडिया लैंड बॉडी होता था, लेकिन अब इंडियन की जगह पे इंडिया यूज कर रहे हैं, इसलिए ऑल इंडिया लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं। फिर हम लोग अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं। एक सॉन्ग है ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है, यहाँ पे ऑल के साथ तो आर लगता है, कभी ऑल के साथ इज नहीं लगता है। हम क्या बोले, ऑल बुक्स आर गुड, आई हैव चेक टायर, ऑल आर ओके, ऑल आर ओके, सब ठीक है। ओके दो तरह का होता है, एक होता है ओके, इसका मतलब होता है सब ठीक है। एक होता है ओके वाई ओके, इसका मतलब होता है एश्योर करना कि हाँ भाई ऐसा होगा। किसी को आप एश्योर करते हैं तो आई ओकेड हिम, मैंने उसको बोल दिया, एश्योर कर दिया, हाँ हम ऐसा कर देंगे, ये होता है ओके वाई ओके। और एक होता है ओके ओ डैट ऑल करेक्ट, ये होता है ओ डॉट के डॉट, ब्रिटिश फॉर्म है, इसका मतलब ठीक है।
तो टायर तो ठीक होगा तो ओके होगा, ओ डॉट गेट आउट। तो लिखते हैं ऑल आर ओके, सब ठीक है। आई हैव चेक द टायर्स, मैंने टायर को चेक किया, ऑल आर ओके। हमको बताना है कि ऑल के साथ क्या लगता है, आर लगता है, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन को हमेशा ऑल इंडिकेट करता है। लेकिन कभी कभी ये अनकाउंटेबल नाउन को भी शो करेगा। और काउंटेबल नाउन में कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हाव भाव, हम लोग बोलते हैं हाव भाव, तो यहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि यहाँ पे सब शांति शांति है, ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है, तो ऑल इज फाइन हियर, तो यहाँ पे फिर लगाएंगे ऑल इज फाइन हियर, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो किया। यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यानी कि यहाँ के हाव भाव को बता रहा है, इसलिए ऑल इज वेल, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इज लगा। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन को शो करेगा। कल 5 पैसेंजर्स का एक्सीडेंट हो गए थे, वो लोग अब हॉस्पिटल में कैसे हैं, नो नो ऑल आर ओके, अब यहाँ सब ठीक ठाक है। अब देखिए जब पैसेंजर्स की बात करें तो ऑल आर ओके। अब वहां पे कैसा है, जो लड़ाई कल हुआ था, नो नो ऑल इज वेल देयर, नहीं वहां पे सब ठीक ठाक है, तो वहां पे हाव भाव की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो ऑल इज वेल, राइट। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन वाटर पे बात करेंगे, तो यहाँ पे फिर ऑल वाटर इज गुड, यहाँ का इस तालाब का सब पानी ठीक है, तो ऑल वाटर इज गुड। अब एकदम आराम से लगा सकते हैं। मैंने ऑथेंटिकेशन भी बता दिया आपको कहाँ किस बुक में कैसे लिखा हुआ है। यू कैन यूज द थिंग्स वेयर इट इज यूज्ड एक्चुअली। तो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ नॉमिनल्स ऑल्सो। हमारा एक होल और एक इंटायर बचा हुआ है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। पहले ऑल को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ऑल कैन बी यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल लिखा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग ऑल को यूज करते हैं। इंटायर को एक्चुअली जब बनाया गया था इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर ने जब इंटायर का खोज किया, इंटायर को इंग्लिश में डाला, उस समय इंटायर का एप्लीकेशन डाला गया था लैंड बॉडी को इंडिकेट करने के लिए। ये आपका धरती है और इसके पैरामीटर्स को इंडिकेट करने के लिए इंटायर का यूज किया गया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्लास है और हम क्लास में आए और ये बहुत बड़ा सा क्लास है, ठीक है। हमको देखना है कि क्या क्लास का ये फ्लोर साफ है, तो हम किसी को भेजेंगे जाके देखो चेक whether floor is broomed or not, broomed झाड़ू पड़ गया कि नहीं पड़ा, तो whether the floor is broomed or not, तो वो आके क्या इन्फॉर्म करेगा, यस सर इंटायर क्लास इज क्लीन, वो बोलेगा इंटायर क्लास इज क्लीन। वो क्या लगाया, इज लगाया, इंटायर लगाया, क्योंकि ये इसकी बात है, इंटायर क्लास इज क्लीन, लैंड बॉडी की बात की, ठीक है। ऑल जब स्टूडेंट यहां भरा हुआ है, ये भी क्लास ही कहलाता है। हम लोग बोलते हैं साइलेंट क्लास, यानी कि बच्चों शांत रहो, ये हुआ, इसको भी हम लोग क्लास करते हैं, ये भी क्लास हो गया। अब यहाँ पे लैंड बॉडी की बात ना कर रहे हैं, अब बोले मेरा क्वेश्चन सारे बच्चों से है, तो क्या बोलते हैं, माय क्वेश्चन टू ऑल स्टूडेंट या होल स्टूडेंट, माय क्वेश्चन टू द होल क्लास। यहाँ पे हम लोग होल लगा दिए, क्या यहाँ इंटायर कहने लगा है, क्योंकि लैंड बॉडी की बात नहीं कर रहा था, ये इसकी बात कर रहा था, माय क्वेश्चन टू होल क्लास, इसकी बात कर रहा है। यानी कि इंटायर जो है सिर्फ लैंड की बात कर, यहाँ की बात करेगा। पूरा तिलकामांझी का एरिया अच्छा है, बढ़िया है, शांतिपूर्ण है। इंटायर तिलकामांझी हैव अ गुड माहौल, द गुड इन्वायरमेंट, इंटायर तिलकामांझी। पूरा बीकानपुर इसकी गवाह है, इंटायर बीकानपुर इज द प्रोमिनेंसी ऑफ दिस थिंग, इंटायर लिखा हुआ है। इंटायर बिहार, इंटायर बिहारी, तो यहाँ पे इंटायर बिहार होल बिहारीज, तो एक्चुअली ये लैंड बॉडी के लिए बना था। फिलहाल ओल्ड ब्रिटिश इंग्लिश में इसको लैंड बॉडी के लिए यूज करते हैं, लेकिन अभी ब्रिटिश रिवॉल्यूशन हुआ और लैंड के ऊपर के एलिमेंट्स को भी इंटायर कहते हैं। जैसे कि ऑक्सफोर्ड लॉन्गमैन ने लिखा है इंटायर क्रॉप्स। अब ये तो इंटायर फील्ड, ये तो लग रहा है कि लैंड बॉडी तो इंटायर फील्ड होगा, इसके ऊपर क्रॉप्स लगा हुआ है और ये बोलता है कि इंटायर क्रॉप्स ऑफ इंडिगो हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहले नील की खेती होती थी और पूरा नील का फसल ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेंट के रूप में दे दिया जाता था। अब देखिए कहां लैंड बॉडी, इंटायर क्रॉप्स ऑफ द इंडिगो हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये दे दिया, पूरा इंटायर हो गया। तो वो क्लास में भी इंटायर लगा देगा, बच्चों के लिए भी इंटायर लगा देगा, तो अब कर सकते हैं। बट हम लोग को इंटायर पता चला, इंटायर हम लोग मोस्टली उस जगह पे यूज करेंगे जब वो लैंड बॉडी यूज करो।
जब डिटरमाइनर का फिलर आपको मिलेगा एग्जाम में और उस समय जब आपको इंटायर का यूज करना रहेगा तो मोस्टली आप एरिया को कवर करने के लिए इंटायर लगाइएगा, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में इंटायर का जो रिवॉल्यूशन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वो एरिया को कवर करने के लिए बना है, तो आप लोग एरिया के लिए लगाइएगा मोस्टली इंटायर। अब रह गया होल। होल का इंडिकेट हम लोग कहां करते हैं, इसको मतलब संपूर्ण, पूरा, संपूर्ण, पूरा के लिए यूज करते हैं, होल लगाते हैं। होल हम लोग कहां के लिए लगाते हैं, दो तरह के लिए लगाते हैं, एक पूरा लैंड बॉडी, ओके, और उसके ऊपर रहने वाले निवासी, इसके लिए हम लोग होल लगाते हैं। आप देख लीजिए कहां के रहने वाले ड्वेलर्स की बात आप कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ड्वेलर्स जो भी है, हम क्या बोले, क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, यानी क्लास का निवासी हो गया, वो ड्वेलर हो गया क्लास का, तो माय क्वेश्चन टू होल क्लास, ठीक है। बिहार में रहने वाले लोग होल ड्वेलर, इंडिया में रहने वाला होल इंडिया, ठीक है। वो होल इंडिया जैसे बोलेंगे तो लैंड बॉडी शो ना करेगा, होल इंडिया का मतलब पूरा बिहारी, पूरा हिंदुस्तानी, ये हुआ होल इंडिया, नहीं तो इंटायर इंडिया ना हो जाएगा। तो होल का प्रयोग हम लोग करते हैं लैंड बॉडी के ऊपर के मास को इंडिकेट करने के लिए, तो ये हुआ होल का यूज। ये तीन है जो नॉमिनल्स की तरह यूज कर रहे हैं, और इसका यूज हम लोग डिटरमिनर्स के एक अलग सेक्शन में काम करेंगे, वो होगा नॉमिनल, ऑल, होल एंड इंटायर। सबसे ज्यादा यूज हम लोग ऑल का करते हैं। तो इस डिटरमिनर्स के वीडियो में बस ऑल अबाउट दिस। अब हम लोग आर्टिकल्स का एक अलग से क्लास रखेंगे, और आर्टिकल्स के लिए हम लोग बात करेंगे, ये तो एडिटिव का डिटरमिनर्स था। क्वांटिफायर्स मैंने आपको बताया, जो क्वांटिफायर्स मेन डिटरमिनर्स का बॉडी होता है वो क्वांटिफायर्स होता है। रेस्ट हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हमारा होगा आर्टिकल, और आर्टिकल्स का दो फंक्शन होता है, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। ये दोनों का बात करेंगे हम लोग, ए एन पे और द पे। हम लोग नॉर्मल लेवल से ऊपर की बात करेंगे, क्योंकि द को हम लोग एनाफोरिकल, नॉन एनाफोरिकल दोनों तरह से यूज करते हैं। द को द, दी दोनों साउंड लेते हैं, ये दोनों तरह से बात करेंगे। द, दी साउंड कब कब आना है, एनाफोरिकल यूज कब होगा, नॉन एनाफोरिकल यूज कब होगा, जीरो आर्टिकल में द कब यूज नहीं होना है और कब कब होना है, और किस परिस्थिति में होना और दोनों ना होना दोनों लगेगा। ए एन का प्रयोग में हम लोग वॉवेल कॉन्सोनेंट तो जान ही रहे, बचपन से जाने। वॉवेल कॉन्सोनेंट के अलावे चार और भी पैरामीटर्स होते हैं जहां पर ए और एन का प्रयोग होता है। तो ए एन का वॉवेल्स कॉन्सोनेंट साउंड को छोड़ के और कौन सा चार पैरामीटर्स है जिसपे हम लोग ए एन को लगाना ही लगाना है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। फाइन, it's time to round off the class. We'll meet in the next classes, friends. In the next video we'll have only the separate class for the articles. Until then, thank you very much.